हरियाणा के कई इलाकों में लगातार 2 दिन बारिश हुई और ओलावृष्टि के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी के असर से अब मैदानी इलाकों पर भी ठंड पड़ रही है। पश्चिम से चलने वाली सर्द हवाओं के चलते पारा लुढ़क गया है, जिससे अंबाला में सर्दी का सितम बढ़ गया है। बारिश के बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती ठंड ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त करके रख दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह-जगह अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। बढ़ती ठंड का असर लोगों के व्यापार पर भी पड़ने लगा है। हरियाणा के कई इलाकों में लगातार 2 दिन हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं पहाड़ों में भी हो रही लगातार बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ देखा जा सकता है। पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रेस्टोरेंट से काम धंधा हमारा ऐसी ठंड में बंदा हो रहा है। हाथ सेक के अपना गुजारा कर रहे हैं। ठंड में तो अपना बच के रहना चाहिए, जितना हो सके कम से कम बाहर निकले। ठंड से बच। ठंड तो बहुत ज़्यादा है और नए साल की शुरुआत भी हो चुकी है। एक उमंग भी है कि कहीं जाके आएँ, लेकिन इतनी सर्द हवाएं हैं कि बाहर खड़ा होना भी मुश्किल होता जा रहा है। और लोग कोई हीटर जला के, कोई अलाव जला के ठंड से बचने के उपाय कर रहे हैं। और जो मौसम है, अब बिल्कुल भी धूप नज़र नहीं आ रही, बदल बने हुए हैं और ये भी नहीं पता कि ये मौसम कितना लंबा चलेगा। अब तो बस एक मोटे वस्त्रों का ही सहारा है कि ठंड से बचे रहें और अपने काम में बिजी रहें। परेशानी तो है ही है, कहीं निकलना है, आना जाना है तो बहुत परेशानी तो है ही है। ठंड में आपको पता ही है, जो काम की रफ्तार होनी चाहिए उस रफ्तार से काम कर ही नहीं पाते हैं। ठंड का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से दिनांक 1 जनवरी 2025 बुधवार को विश्वविद्यालय के गोद ग्राम सालवा कला में निःशुल्क आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। संजीवनी चिकित्सालय अधीक्षक प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता ने बताया कि शिविर के माध्यम से ग्राम वासियों को स्वास्थ्य संवर्धन में आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया गया। शिविर में कमर दर्द, साइटिका, श्वासकास, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, संधिवात, आमवात, जानूशूल, घुटनों में दर्द, कब्ज, श्वेत प्रदर, अर्श, अफीम जन्य एवं तंबाकू अन्य विषाक्तता आदि रोगों का उपचार किया गया। शिविर में डॉक्टर दिलीप कुमार व्यास एवं शिविर सह प्रभारी डॉक्टर निवेदिता विषाक्तता आदि रोगों का उपचार स्नाकोत्तर अध्यक्षता डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर राजवीर मीणा द्वारा लगभग 205 रोगियों का उपचार किया गया। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि हरिद्वार के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद व ज्योतिष विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर गजेंद्र कुमार एवं पुणे के प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पूजा व डॉक्टर हेमलता परिहार व स्नातक अध्येता मोनिका, करिश्मा, प्रदीप, सारण, राहुल, हर्षिता, जयश्री ने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इंफ्रारेड आदि के द्वारा रोगियों का उपचार किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सांडेरा कस्बे के घेवरिया नाड़ा स्थित नोकरा मामची मंदिर पर आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विशेष पूजा अर्चना के बाद जयकारों के साथ मामा धणी की घोड़ियां स्थापित की गई। इस दौरान आयोजित भक्ति संध्या में देर रात तक श्रद्धालु झूमते रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नौकरा मामाजी मंदिर पर 31 दिसंबर को एक शाम मामा धणी के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें ख्याति प्राप्त भजन कलाकारों ने गणपति वंदना के बाद एक से बढ़कर एक मामा धणी के भजनों पर देर रात तक श्रद्धालु झूमते नजर आए। रात को 12 बजते ही रंग बिरंगी रोशनी से सजाए पंडाल में आओ जी मामा जी, पोमड़ा जी ओ आवणो पडेला मामा धणी की प्रस्तुति पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने हैप्पी न्यू ईयर करते हुए झूम उठे। बुधवार सुबह 9 बजे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं द्वारा जयकारे लगाते हुए गाजो बाजू के साथ मामा धणी की घोड़ियां स्थापित की गईं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरिनाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा नाम है, इसे करने से नैया पार हो सकती है। धर्म प्रेमी डॉक्टर विजय पाल यादव ने बताया कि बीता वो वर्ष भी उनकी एवं उनसे जुड़े हुए धर्म प्रवृत्ति के लोगों ने हरिनाम संकीर्तन करते हुए गुजारा है, जिससे बहुत बड़ी आत्मीयता और बल मिलता है। वहीं आज इस्कॉन के सैकड़ों मंदिरों की स्थापना भी सभी को धार्मिक भावनाओं की ओर प्रेरित करते हुए सुकून भरा जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर कर रही है। वहीं इस संकल्प और संकीर्तन से विदेशों में अन्य नशों की बात तो छोड़िए, यहाँ तक चाय कॉफी तक भी पीने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नाम उधारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा, और नए वर्ष में भी संकीर्तन करते हुए सभी को इन धार्मिक भावनाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो आज कीर्तन जो किया जा रहा है किस संदर्भ में क्या होनी चाहिए? देखिए
भगवान के नाम का तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, चलो नाचते हो नाचते हो नाचते हो गति अन्यथा, कोई गति नहीं इसके अलावा। तो जो अभी 24 में हमने पूरी साल कीर्तन किया, तो अब समापन भी हम 2024 का हरिनाम संकीर्तन से कर रहे हैं। और कल सुबह गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाएंगे, उसकी शुरुआत भी सुबह 6:30 बजे हम केवल हरिनाम से शुरू करेंगे। 2000 देना चाहते हैं इससे आप कीर्तन जो केवल ईश्वर विहीन समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तक हम भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन नहीं करेंगे, हम कोई भी सुखी नहीं हो सकते, चाहे हम कितने उपाय कर लें। पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पत्तियों तक जाएगा, टहनियाँ हरी होंगी, लेकिन यदि पेड़ की जड़ में पानी नहीं डाला तो चाहे पत्तियों पे कितना ही पानी डालते रहे, कभी भी हरी नहीं रह सकती। एक साल अलवर शहर के अंदर एक नशे का बहुत वो चल रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना देखिए, एस्कॉन जो है उस सबसे बड़ा डी एडिक्शन सेंटर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डी एडिक्शन सेंटर है। प्रभुपाद जी ने 108 देशों में मंदिर बनाए और हरे कृष्ण महामंत्र, जो यूरोपियन कंट्रीज में इतने ज़्यादा नशा था उसको एकदम उन्होंने छोड़ दिया। कोई चाय कॉफ़ी 4 नियम पालन करते हैं, किसी तरह का नशा नहीं करते, किसी भी तरह का मांसाहार तमोगुणी भोजन नहीं करते जिसमें चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन मसूर की दाल। तीसरा, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं करते। और चौथा जो है जुआ सट्टा शेयर मार्केटिंग नहीं करते। ये 4 नियम एस्कॉन में फॉलो करते हैं, किया जाता है। और प्रभुपाद जी ने की कृपा से ये पूरे विश्व के अंदर फैला था। और आज यदि हम इसको अपना लेते हैं तो नशे से तो अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे, हम अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। जितने भी लोग हैं यहाँ पर देख लीजिए, सारे 4 नियम पालन करते हैं, कोई किसी तरह की चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन मसूर की दाल कुछ नहीं करते। तो ये हरिनाम संकीर्तन का ये महत्व है। और कलयुग में केवल जब तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, बाकी वेदम व्यास जी भी कह रहे हैं, हरिनाम 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 एव केवलम, करो नास्ते नास्ते गति नहीं था, कोई गति नहीं है इसके अलावा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर तहसील के अंतर्गत चल्ली मंडला रोड स्थित श्री श्री 1008 श्री अधिराज मादा भारती जी महाराज की तपोभूमि श्री हिंगलाज मां मादा भाकरी एवं थामला व खारा मठ की पावन धन्य धारा पर आगामी 1 से 3 फरवरी तक थांवला मठ के महंत श्री श्री 1008 श्री सुखदेव भारती जी महाराज के पावन सानिध्य में पहली बार विशालतम 3 दिवसीय 1008 कुंडीय हवन महायज्ञ व गुरु दत्तात्रेय भगवान के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। महोत्सव को लेकर भक्तों द्वारा भव्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिव्या गुरुवार के परम भक्तों ने बताया कि ब्रह्मलीन परम पूज्य चंदन भारती जी महाराज व ब्रह्मलीन परम पूज्य विष्णु भारती जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से दिव्य गुरुवर परम पूज्य महंत श्री श्री 1008 श्री सुखदेव भारती जी महाराज के पावन सानिध्य एवं महानुभावों की उपस्थिति में चल्ली मंडला रोड स्थित श्री श्री 1008 श्री अधिराज मादा भारती जी महाराज की तपोभूमि श्री हिंगलाज मां मादा भाकरी एवं थावला व खारा मठ की पावन धन्य धारा पर आगामी 1 से 3 फरवरी तक थावला मठ के महंत श्री श्री 1008 श्री सुखदेव भारती जी महाराज के पावन सानिध्य में पहली बार विशालतम 3 दिवसीय 1008 कुंडीय हवन महायज्ञ व गुरु दत्तात्रेय भगवान के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना निश्चित हुआ है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साल 2024 के अंतिम दिन 31 दिसंबर मंगलवार रात को शहर में जगह जगह पर नववर्ष का जश्न मनाया गया। शहर के प्रमुख सड़क चौराहों पर पुलिस तैनात रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर की प्रमुख सड़क चौराहों पर पुलिस तैनात रही। खास तौर से पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले और हद करने वालों पर नजर रखी। जालूरी के चौराहे पर तो पुलिस ने बकायदा दूध की स्टॉल लगाई है, साथ में संदेश दिया कि नववर्ष दारू से नहीं दूध के साथ मनाएं। डीसीपी पश्चिम राज वर्मा खुद चौराहे पर मंगलवार की रात दूध पीने को बढ़ावा देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं युवा शराब का सेवन नहीं करें, इसलिए यह पहल की है। रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश पर शहर के प्रमुख आयोजन स्थलों के आसपास पुलिस का जब्ता तैनात किया गया। चौराहों पर 12 बजे बाद कोई हुड़दंग नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बल लगाया गया। जोधपुर में इन दिनों टूरिस्ट सीजन चल रहा है, इसके चलते भीतरी शहर के गेस्ट हाउस होटल सभी फुल हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जनता से युवाओं से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इस वर्ष नववर्ष की शुरुआत शराब का सेवन न करके दूध का सेवन करें। और द्वारा आज आम दिन के लिए किया गया है, यही संदेश हम देना चाहते हैं। आप सुरक्षित रहें, परिवार
हमने विशेष अभियान चला रखा है। जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ के करीब पूरे ज़िले में 600 से अधिक का जिम्मेदारी पूर्वक मनाएं, बिल्कुल एंजॉय करें, बट साथ ही साथ नशा का सेवन करके या अल्कोहल का सेवन करके वाहन ना चलाएं। इससे उसकी सुरक्षा खराब होती है और जो बाकी लोग जो सड़क पर चलते हैं वो भी असुरक्षित महसूस करते हैं। तो खुशी से मनाएं, जिम्मेदारी पूर्वक मनाएं। हमें कोई अवसर ना दे कि हम उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करें, उसका नंबर खराब हो। जैसा कि मिशन संकल्प डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस कमिश्नरेट में चल रहा है, आपको पता है, उसी के अंदर और एक सामाजिक जो हम हमारा समझते हैं कि ड्यूटी है, शराब न सिर्फ लोगों की हेल्थ को ख़राब करती है, समाज को ख़राब करती है, बल्कि क्राइम को भी बढ़ाती है। और इसलिए हम चाहते हैं कि नव वर्ष पे जो लोग हैं वो स्विच करें दूध जैसी सेहतमंद चीज़ को, एक सिंबॉलिक चीज़ है, दूध जैसी सेहतमंद चीज़ को स्विच करें, ना कि शराब जैसी चीज़ में अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। इसलिए आज की मौतें जो है वो स्वयं यहाँ पर जालौरी गेट पे दूध वितरण करें। प्रतापनगर एसीपी रविंद्र बोथरा ने नववर्ष आयोजन से रिसोर्ट संचालकों व जीप सफारी संचालित करने वाले सभी व्यवस्थापकों के साथ एक बैठक की और उन्हें चेताया कि रात गहराने से पूर्व जंगल सफारी को समाप्त करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बोथरा ने कहा कि रिसोर्ट व होटल संचालक जिनके पास बार लाइसेंस नहीं है वो शराब नहीं परोसे। पुलिस सभी जगह बैरिकेड्स लगाकर शहर को सुरक्षित करने के लिए लगातार चेकिंग करेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। शराब के ठेके निश्चित समय पर बंद होने चाहिए। बोथरा ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। बताइए। 31 दिसंबर को हमारे प्रतापनगर सर्कल के अंदर जो विभिन्न रेस्टोरेंट या होटलों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनके संबंध में इनसे मीटिंग ली गई, उनकी वार्ता की गई। जो नियमानुसार 10 बजे तक डेक वेक चला सकते हैं, उनके लिए भी परमिशन लेना आवश्यक है और जिन दिन की परमिशन ली हुई है वो अपने नियमानुसार चलावे और प्रोग्राम का आनंद लें। किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करें जिससे खुद को भी परेशानी का सामना करना पड़े और पब्लिक को भी परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरी बात है कि जो ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के माध्यमों से श्रीमान कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार जगह जगह रेस्टोरेंट या होटलों में जो ठहरे हुए हैं उनको ये कहा गया है कि आप इस प्रकार के ड्राइवर का उपयोग करें जिसके ड्रिंक या और नहीं हो। ये होटल में कोई भी व्यक्ति साथ में चलता भी है, कहीं वो प्रोग्राम में शरीक भी होते हैं, ताकि इस प्रकार का कोई एक्सीडेंट जैसी कोई घटना घटित नहीं हो जिससे किसी को नुकसान हो। और जगह जगह पे नाकाबंदियाँ लगी हुई है और जगह जगह पे जहाँ जहाँ प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है और सघन गश्त जारी है। और इस प्रकार का प्रोग्राम जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि किसी प्रकार की कहीं भी लगता है कि कहीं इस प्रकार की अवस्था या प्रॉब्लम आ रही है तो वो कंट्रोल रूम के माध्यम से या संबंधित पुलिस थाने को इसकी सूचना देकर कार्रवाई करवा सकता है। सर ये नाकाबंदियाँ कहाँ लगी हुई है अभी? नाकाबंदी मुख्य चौराहे पे शाम 6 बजे से ये शुरू हो चुकी है। जैसे ये आकड़िया चौराहा है, गढ़ी चौराहा है और 10 पॉइंट लगभग सभी जगह पे है। बागी रोड चौराहा है, एसआईसी नगर ई सर्कल है, डीपीएस है, सब जगह पे चेकिंग की जा रही है और प्रॉपर तरीके से चेक हो रहा है। और यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है या कोई आम आदमी को कोई परेशानी जैसी कोई बात है तो वो उसको थाने में सूचना देकर सूचना उसकी गोपनीय रखी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। सर्दी की छुट्टियों को लेकर सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि सरकारी व गैर सरकारी सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन अंबाला में निजी स्कूल इसकी धज्जियां साफ उड़ाते दिख रहे हैं।
अंबाला में एसई जैन विजय वल्लभ पब्लिक स्कूल ने 9वीं व 10वीं की कक्षाएं लगा सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश की बात कही है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और सरकार ने सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन अंबाला में निजी स्कूल इन आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरेआम सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा स्कूल लगाने का काम कर रहे हैं। अंबाला शहर में एसई जैन विजय वल्लभ पब्लिक स्कूल ने 9वीं व 10वीं की एक्स्ट्रा कक्षाएं भरी सर्दी लगा सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाया। स्कूल ने एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगाई, इसको लेकर स्कूल स्टाफ से बात करने की हमने कोशिश की और स्कूल गेट पर लिखे स्कूल प्रिंसिपल के फोन नंबर पर कॉल भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकारी व निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। विंटर वेकेशन है 1 से 15 और वो सभी स्कूलों के लिए है, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, और इसके बारे में सभी को हमने हिदायतें ऑलरेडी जारी की हुई हैं। उसके अनुसार जो अगर वायलेट करता है तो उसके खिलाफ हम जांच करेंगे और डिपार्टमेंट को लिखेंगे। विजय वल्लभ करके उनके द्वारा स्कूल जो ओपन किया गया है, बच्चों को बुलाया गया, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई गई, तो ये मैंने बीओ को निर्देश दे दिए हैं। इसके बारे में जो भी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे, डिपार्टमेंट को भी रिकमेंड करेंगे। हरियाणा में दलित छात्र आत्महत्या मामले पर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। किस कांग्रेस विधायक के गांव की वो छात्रा थी और किस कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार पर आरोप लगाए हैं, ये विपक्ष को समझना चाहिए। विज ने कहा इनकी समझ अब ठीक नहीं रही। राहुल गांधी के राष्ट्रीय शोक के बीच विदेश नए साल पर जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस के ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। सब जानते हैं किस तरह मनमोहन सिंह जी के प्रस्ताव को फाड़ा गया, उन्हें अपमानित किया गया। विज ने कहा राष्ट्रीय शोक कुल है और राहुल गांधी विदेश गए, किस लिए गए हैं वही बता सकते हैं। परिवहन विभाग में जो अधिकारी नहीं, ये जो सिविल और पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग अलग अलग प्रकार से होती है, इसलिए सिद्धांत ये कहता है कि पुलिस वाले पुलिस में काम करें और सिविल वाले सिविल में काम करें। पर कुछ लोग तिगड़म बिड़ाकर और कुछ पदों पर सिविल में आकर बैठ गए थे, तो मैंने पत्र लिखा था कि भाई ये उचित नहीं है और ना ही इनको सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो समझ आती हैं ठीक ढंग से, तो इनको निकाला जाए। काफ़ियों को निकाल दिया गया और उसमें विर्क को जो इंचार्ज बना हुआ था उसको निकाल दिया गया, कुछ इंस्पेक्टर निकाल दिए गए हैं, कुछ और हैं डीएसपी वगैरह, उनको भी निकालेंगे। सब राहुल गांधी विदेश चले गए, सवाल खड़े नहीं, मनमोहन सिंह को तो उन्होंने कभी भी नहीं स्वीकारा। सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी द्वारा पारित प्रस्ताव को किस प्रकार से मीडिया के सामने उन्होंने फाड़ कर अपमानित किया था। और अब राष्ट्र शोकाकुल है, लेकिन राहुल गांधी जी कहाँ हैं? वो तो विदेश चले गए। अब विदेश किस लिए गए हैं ये तो वही बता सकते हैं। उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया, हमारी तरफ से लगातार सवाल उठाया। नहीं, विपक्ष द्वारा ही पीड़ित महिला है वो, लेकिन विपक्ष हमेशा हर बात की राजनीति करता है बिना समझे उसके इसको कि कौन उसके लिए दायित्व है, किस विधायक के गांव की भी वो है, किस विधायक कांग्रेस विधायक के स्कूल की वो छात्रा है, और लड़की ने किस विधायक के रिश्तेदार पर, कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार पर आरोप लगाया, और ये उल्टा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इनको मुझे लगता है इनके समझ अब ठीक नहीं रही, तो इनको अच्छी तरह से चीज़ों को समझना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए, हम पूरा इंसाफ दिलाएंगे।